सऊदी अरब की रेत में जब भी सत्ता और धर्म की हवाएं चलती हैं, उनका असर पूरी इस्लामी जगत में महसूस किया जाता है। बुधवार की रात भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब सऊदी सरकार ने यह ऐलान किया कि देश का नया ग्रैंड मुफ्ती अब 90 वर्षीय अति रूढ़िवादी इस्लामिक विद्वान शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान होने वाले हैं। ये फैसला न सिर्फ धार्मिक जगत में हलचल पैदा करने वाला था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम था, क्योंकि उनकी नियुक्ति सीधे तौर पर युवराज मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि शेख सालेह बिन फौजान जैसे पारंपरिक धार्मिक चेहरे की नियुक्ति कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये कदम धार्मिक प्रतिष्ठान को खुश करने की एक कोशिश है या फिर शासन को संतुलन में बनाए रखने की एक रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। शेख सालेह का जन्म 28 सितंबर 1935 को सऊदी अरब के अल कासिम प्रांत के एक छोटे से गांव अश शिमासिया में हुआ था। उनका बचपन संघर्ष और सादगी से भरा रहा है। पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वे बहुत छोटे थे। परिवार का सहारा बनने वाले पिता के जाने के बाद उनकी परवरिश एक जॉइंट फैमिली में हुई। बचपन में ही उन्होंने इस्लाम की बुनियादी शिक्षा हासिल करना शुरू कर दिया। स्थानीय मस्जिद में इमाम शेख हमदूद बिन सुलेमान अल तिलाल उनके पहले शिक्षक बने, जिन्होंने उन्हें कुरान पढ़ने और समझने की दिशा दिखाई। 1950 में उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की और 1952 में बुरेदा के अल फैसिलिया स्कूल में से प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक खुद भी एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन शिक्षा की प्यास उन्हें आगे खींचती रही। 1954 में उन्होंने बुरेदा शौलरी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। 4 साल की पढ़ाई के बाद वे रियाद के कॉलेज ऑफ शरिया में पहुंच गए, जहां उन्होंने इस्लामी कानून की गहराइयों को समझा और एक गंभीर विद्वान के रूप में एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका नाम इस्लामी विद्वानों की उस पीढ़ी में शामिल होने लगा जो कुरान और हदीस की पारंपरिक व्याख्याओं को जो का त्यों मानती थी। उन्होंने रेडियो पर नूर अला अल दरब यानी कि रास्ता रोशन करो नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू किया, जो सऊदी समाज में अत्यधिक लोकप्रिय भी हुआ। इस कार्यक्रम में वे इस्लाम के नियमों, धार्मिक जीवन के आचरण और शरीयत के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते थे। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन आत्मविश्वास भरे मौलवी की थी, जो लोगों को सही रास्ता दिखाने की विश्वास रखता है। सालेह बिन फौजान ने इस्लामी न्यायशास्त्र और फिवह पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनके फतवे यानी कि धार्मिक आदेश अक्सर सोशल मीडिया पर साझा किए जाते रहे हैं, जो कभी कभी इन्हीं के कारण विवादों में भी रह चुके हैं। पश्चिमी मीडिया में उन्हें अक्सर अति रूढ़िवादी या कट्टरपंथी विद्वान के रूप में भी पेश किया जा चुका है। उनका सबसे ज्यादा विवादास्पद बयान 2003 का माना जाता है, जब उन्होंने कहा था कि गुलामी इस्लाम का एक हिस्सा है, गुलामी जिहाद का हिस्सा है, और जब तक इस्लाम रहेगा जिहाद भी रहेगा। यह बयान न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में भी आलोचना का विषय बन गया था, जिसके बाद 2017 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने उनके एक पुराने बयान को उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिया मुसलमान शैतान के भाई हैं। इस बयान ने सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे धार्मिक और राजनीतिक तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया था। हालांकि उनके बयान सिर्फ व्यक्तिगत विचार नहीं माने गए, बल्कि सऊदी अरब की उस पारंपरिक धार्मिक विचारधारा का प्रतिबिंब भी थे, जिसे वहाबवाद यानी कि वहाबिज्म भी कहा जाता है। ये विचारधारा 18वीं शताब्दी में शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने इस्लाम की सबसे शुद्ध और कठोर व्याख्या प्रस्तुत की थी। सऊदी अरब के शाही परिवार ने उन्हें समर्थन भी दिया था और धीरे धीरे वहाबवाद देश की धार्मिक रीढ़ बन गया। साल 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, तो सऊदी अरब ने भी खुद को एक इस्लामी गढ़ के रूप में और अधिकृत कठोरता से पेश किया। इस दौर में धार्मिक पुलिस, शरीयत आधारित कानून और महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन अब जब सऊदी अरब का नेतृत्व मोहम्मद बिन सलमान जैसे युवराज के हाथों में है, तब हालात तेजी से बदल रहे हैं। MBS ने अपने विजन 2030 के तहत सऊदी समाज में बड़े सामाजिक सुधार शुरू किए, जिनमें महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना, सिनेमाघर दोबारा खोलना, संगीत कार्यक्रम और खेल आयोजन होने लगना। अब सऊदी अरब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहने की नीति से हटकर पर्यटन और निवेश पर भी ध्यान दे रहा है। ऐसे में शेख सालेह बिन फौजान जैसे पारंपरिक धार्मिक चेहरे की नियुक्ति कई बड़े सवाल भी खड़े करती है कि क्या यह कदम धार्मिक प्रतिष्ठान को खुश करने की एक कोशिश है या फिर शासन के संतुलन को बनाए रखने की एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल सऊदी अरब की राजनीति में धर्म और सत्ता हमेशा से एक साथ चलती हुई आई है। शाह सलमान और उनके बेटे MBS ये अच्छी तरह समझते हैं कि अगर धार्मिक वर्ग को दरकिनार कर दिया जाए तो देश के अंदर असंतोष पैदा हो सकता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने 90 वर्षीय शेख सालेह को ग्रैंड मुफ्ती जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाया है।
शेख सालेह की नियुक्ति शेख अब्दुल्ला अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख के निधन के बाद हुई है, जो अल शेख परिवार से ही थे। वह परिवार जो अब्दुल वहाब के वंशज है और दशकों तक सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के रूप में इस पद को संभालते रहे हैं। इस परंपरा को तोड़कर किसी बाहरी परिवार के विद्वान को यह पद देना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम भी अब माना जा रहा है। आज जब सऊदी अरब आधुनिकता और परंपरा के बीच खड़ा है, तब शेख सालेह अल फौजान की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक तरफ युवराज मोहम्मद बिन सलमान देश को खुलापन और आर्थिक विविधता की ओर ले जाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक वर्ग चाहता है कि इस्लामी सिद्धांतों से समझौता ना किया जाए। इन दोनों के बीच शेख सालेह अब उस ताने बाने का हिस्सा है जो तय करेगा कि आने वाले वर्षों में सऊदी अरब किस दिशा की ओर बढ़ेगा। क्या ये खुला, आधुनिक और पर्यटक मैत्री देश बनेगा या फिर अपने धार्मिक मूल्यों की ओर कठोर व्याख्या के साथ आगे बढ़ेगा? इतिहास के इस मोड़ पर सऊदी अरब का ये फैसला केवल एक धार्मिक नियुक्ति नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि परंपरा अब भी जीवित है और उसके साथ कदम मिलाते हुए आधुनिकता को भी अपना रास्ता ढूंढना होगा। यही शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान की कहानी है, एक ऐसे विद्वान की जिसने कुरान की रोशनी में जीवन जिया, विवादों के साए में सोचा और अब सऊदी अरब की आत्मा का धार्मिक प्रतिनिधित्व भी बन चुका है। ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि क्या सऊदी अरब द्वारा लिया गया यह फैसला कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका असर वैश्विक दुनिया पर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है, या आने वाले दिनों में हमें देखने को ज़रूर मिलने वाला है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी कमेंट्स है, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।